हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पामी वीर तरना। मैं तरना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको पता है कि सचिन और जेठू दरक सरिता जो जेठू दरक हैं उनके बीच में काफ़ी दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है। और एक जो बयानबाजी चल रही है वो यही है कि पहले सरिता उनको बुलाती हैं अपने घर पर, एक क्योंकि उनका जो प्ले बटन है वो गोल्डन प्ले बटन जो आना था वो सचिन की बदौलत ही आया। ये उन्होंने एक अपने वीडियोस में भी बताया था कि अगर इसको ये मुझे मिला है तो सिर्फ सचिन की बदौलत ही मिला है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि इन दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ऐसी कि जितने भी क्रिएटर सरिता जेठू दरक के घर गए थे सभी इनके अपोजिट हो गए। और आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों, क्या ये डिसीजन सरिता का सही था? सभी लोगों को पर्सनल मैसेज करके ये बोलना कि आपको सचिन से बात नहीं करनी, आपको मेरे से रिश्ता रखना है तो मेरे से रखिए, या सचिन से रखना है तो सचिन से रखिए, क्या ये जो पॉइंट था ये सही था? आपको क्या लगता है कि एक दोस्त होने के नाते आप अपनी राय अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं? इसमें बात कुछ ऐसे भी आया है, बहुत सारे क्रिएटर हैं जो कि उनके उसमें गए थे पार्टी में, और एक बार हम ये कहते हैं कि चलो एक बार गलती हो जाती है, बार बार गलती तो नहीं होती है ना। अगर आपको पहली बार रिस्पेक्ट नहीं मिली थी तो आप दोबारा क्यों गए थे? सिंपल सी बात है। अगर आपको पहली बार ही आपको आपको वो चीज़ें लगी कि आपकी भैया वहाँ पे वो इज्जत नहीं मिली जो आपको इज्जत मिलनी चाहिए थी, और इसी के ऊपर बहुत सारे वहाँ पे क्रिएटर हैं जिनके ऊपर अब सभी क्रिएटर्स धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, वीडियोस के थ्रू अपनी बात को रख रहे हैं। मुझे जो बात पर्सनली वहाँ पर बुरी लगी थी वो ये था, जब सरिता जी के यहाँ उनकी गोद भराई थी तो उस फंक्शन में गमू सारन है उनकी बेटी वहाँ पर कुछ नाश्ते के टाइम पर कुछ सैंडविच वगैरह ले रही थी, तो वहाँ पे जो मुझे मिस व्यवहार लगा था वो सचिन का लगा था, जो कि मैंने आप लोगों को पर्सनली एक वीडियो बनाकर भी ये चीज़ें शेयर की थी कि बच्ची अगर आपके सामने खड़ी है तो आपको पहले उसको देना चाहिए, ना कि अपनी प्लेट में पहले लेना चाहिए। तो ये तो कहीं का भी ऐसा कुछ नहीं है मुद्दा जिस बात पर मैं बात कर रही हूँ, पर मैं एक वो मेंटलिटी लेके आपके सामने लेकर आ रही हूँ उस चीज़ को लेके कि देखिए गलती किसी से भी हो सकती है। गलत कौन है कौन सही है ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सचिन ने आरोप लगाया है सरिता दरक के ऊपर कि वो पैसों का घमंड है उनके ऊपर, वो पैसा है उनके पास, वो पैसे की पावर में कुछ भी कर सकते हैं, और पैसे का घमंड हमें ना दिखाएं, हमारे पास चाहे 2 है 4 है 10 है। तो ये सचिन ने कहा हम उतने में संतुष्ट हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं तो चलो चल के कोर्ट में मिलते हैं, वहाँ पर हम दो बात करते हैं और जो भी डिसीजन आता है फिर अपने व्यूवर्स के साथ या फिर जनता के साथ शेयर करते हैं। और मुझे तो वो भी करना ज़रूरी नहीं है, जो होगा ऑफ कैमरा रखते हैं। क्योंकि इनकी झड़प शुरू हुई इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा, एक के मैसेज, एक दिन इसके मैसेज आ रहे हैं, फिर एक दिन उसके मैसेज आ रहे हैं, फिर एक वो उसका जवाब दे रहा है, एक उसका जवाब दे रहा है। तो ऑडियंस है ना ये चीज़ें समझ नहीं पा रही है कि भैया कौन सही है कौन गलत है। मैं तो सिंपल भाषा में कहूँगी कि अगर सामने वाला बंदा आपको सही नहीं लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के रिश्ते ना बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, संभाले नहीं संभलते हैं, और बहुत ऐसे भी लोग होते हैं सोशल मीडिया पे जो रिश्तों को संजो के रखना जानते हैं। वो जानते हैं कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है, ठीक है ना। सोशल मीडिया के रिश्ते आपको एक टाइम पे ना यूज़ करने वाले दिखाई देंगे। अगर आपको आज इस बंदे को आपसे कुछ सिंपैथी है या कुछ आपसे यूज़ आपने इसका काम चलाया है, तो उस टाइम पे आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। जब आपको लगेगा कि वो बंदा नहीं भैया अब तो उसका मतलब निकल गया, अब वो मेरा कोई काम नहीं करने वाला है, तो वो 9-2-11 होके आपका किनारा करके साइड में बोलेगा और आपको गलत और दूसरे को अपने आप को सही साबित करके लोगों के सामने इस तरीके से रखेगा। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये सोशल मीडिया की लाइफ है। और सोशल मीडिया पे जितनी जल्दी रिश्ते बनते हैं ना उतनी जल्दी टूटते भी हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई भी क्रिएटर किसी दूसरे क्रिएटर के घर जाता है या फिर कुछ भी करता है, जैसे कि अभी हाल ही में अंकुश सक्सेना और स्वाति ने अपने बेटे का बर्थडे मनाया, काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचे और सभी लोगों ने वहाँ पर जाकर अंकुश सक्सेना की तारीफ की। तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आज उन्होंने तारीफ की है तो कल उसके बारे में बुराई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपके मुंह से निकल गया ना आप उसके बारे में फिर गलत बोलोगे तो आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इसीलिए सोच समझ के आपको बोलना चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब है। यूट्यूब आप जो बोलोगे ना वो एक कैप्चर हो जाता है और फिर वही आपका बयान बन जाता है। तो इस चीज़ को सोच समझ के मुझे ऐसा लगता है कि सचिन इतने भी मैं नहीं कहूँगी कि बेवकूफ़ हैं कि इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, या फिर इतने भी बेवकूफ़ सरिता जेठू दरक नहीं है कि वो रिश्तों की मर्यादा को नहीं समझेंगे। यहाँ पर सचिन को इस चीज़ से भी ट्रोल किया जा रहा है
कि सचिन की जो वाइफ है मनीषा, वो डिप्रेशन में इस वजह से जाने की कोशिश कि जेठू दरक और सरिता जी ने उनके ऊपर डिप्रेशन का मतलब ये सब चीज़ें किया, तो वो सोच रही है, तो वो डिप्रेशन में जा रही है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं बात अलग से क्यों नहीं कर रही हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं चाहती तो इसके ऊपर एक पर्सनल एक वीडियो बना सकती थी, पर मुझे नहीं लगा कि इसके ऊपर कुछ बनाने की जरूरत है। सिंपल सा ही देखने का नजरिया है। अगर आपको सामने वाला बंदा सही लगता है तो आप उसका साथ दीजिए, अगर आपका सामने वाला बंदा सही नहीं है तो आप दोबारा क्यों जा रहे हो उसके पास। या तो पहली बार में वो बंदा आपको समझ में नहीं आया, या जो आप दूसरी बार उसको समझने के लिए गए, जब पहली बार ही आपको बेइज्जत कर रहा है, आपको पहली बार ही जो आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, पर आप जब नेक्स्ट टाइम दोबारा वहां पर जाते हैं, फिर लोगों से मिलते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप दिखाई देते हैं, तो फिर आप गलत कैसे हो जाते हो। सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे ना तो सरिता जेठू दरक के साथ हूँ, ना ही मैं यहाँ पे सचिन मनीषा के साथ हूँ। सीरियसली बताऊँ, मैं जेन्युइन अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है। इतने दिन से मेरा वीडियो क्यों नहीं आया, उसका रीजन भी आप लोग कहेंगे कि आपने आप भी अभी आकर आपने क्यों ये चीजें बोला। अगर मुझे बोलना होता ना, तो जब गरम गरम कहते हैं ना, जब सब चीजें इतनी ज्यादा उसमें चल रही थी, तो मैं उस टाइम पे भी आके वीडियो बना सकती थी, पर नहीं, मुझे ऐसा लगा। और आपने बहुत ज्यादा जब मुझे कमेंट किया कि यदि आप इन चीजों को नहीं देख रहे हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या चीजें हैं, आपने अपना कोई भी ओपिनियन नहीं दिया, तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो पर्सनली मेरे व्यूवर्स हैं, वो मुझसे जानना चाहते हैं कि मेरी क्या राय है इसके ऊपर, तो मैं किस नजरिए से इस चीज को देखती हूँ। मेरा सिंपल सा नजरिया होता है कि आप सामने वाले को उस चीज से भापो, और ये भापने के लिए ना आपको ऐसा नहीं है कि भैया किसी को तराजू में तोलना पड़ेगा, कौन अप है कौन डाउन है, ये चीजें होंगी। देखिए, रिश्ते चाहे सोशल मीडिया के हों चाहे आपके पर्सनल लाइफ के हों, हर रिश्ता आपसे कुछ ना कुछ मांगता है। और जो दोस्ती का रिश्ता होता है उसमें एक तो बिंदास तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, पर जो दोस्ती का रिश्ते के अंदर जब हस्बैंड वाइफ इंक्लूड हो जाते हैं, या तो फिर गर्ल्स जो वाइफ दोस्त हैं तो चल जाएगा, ठीक है। अगर हस्बैंड दोस्त हैं तो भी चल जाएगा। अगर हस्बैंड वाइफ फिर वाइफ हस्बैंड इस तरीके की दोस्ती आ जाती है, तो वहां पे तो भैया दरार आनी पक्की है, क्योंकि एज का डिस्टेंस भी है बहुत ज्यादा। सरिता जेठू दरक में एज का डिफरेंस है। सचिन मनीषा के अकॉर्डिंग मैं चीज देखूं, अगर उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है, अपने तजुर्बा ज्यादा है, मैं ये चीज कह सकती हूँ। सचिन मनीषा को अपनी एजुकेशन, क्योंकि सचिन कहते हैं कि मेरे पास इतनी एजुकेशन है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मनीषा का इंस्टाग्राम अकाउंट जो अभी आपने देखा था फ्रीज हो गया था, तो उसके ऊपर भी कुछ ऐसे ब्लेम एलिगेशन लगाए गए थे कि शायद सरिता ने कराए हो, और कराए भी हों या ना भी कराए हों, ये भी मे भी लगाकर सचिन ने अपनी इस बात को रखा था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। मुझे जो लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे कट टू कट यही लगा, अगर कहीं आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो वहां पर जाकर भैया बार बार डोक मत मारो। सिंपल है, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, इस चीज को खत्म करो। अगर इसी चीज को कंटेंट बनाकर आगे लेके चलोगे ना, तो आपकी रेपुटेशन दोनों की खराब होगी। मैं तो सिंपल वे में बोलती हूँ, ठीक है। आप दोनों की रेपुटेशन खराब होगी। आप एक चार बात आप उसके लिए बोलेंगे, 4 बात वो आपके लिए बोलेगा, और सामने देखने वाला बोलेगा भैया इन्होंने तो यहाँ पे तमाशा बना के रख दिया है। ये चीजें होंगी। तो अपने रिश्तों को स्मूथली चलाने के लिए एक को तो भैया झुकना पड़ेगा ही, चाहे आप बड़प्पन दिखा के झुक जाइए या फिर वो अपने आप को अपनी समझ से झुक जाए। मैं तो सिंपल वे में कहती हूँ, आपको जो लगता है वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे जनता का फैसला भी मेरे लिए मायने रखता है। तो आपकी जो राय है कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए कमेंट्स किया कि दी आप नहीं देख रहे हो ये चीज़ें, तब मुझे जो लगा वो मैंने अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपनी राय कमेंट्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा।